हो गया ना चालू? ठीक है, अब देखो 8.3 का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। गुणन मतलब गुणा कीजिए, ठीक है नहीं? वो क्या वही प्रश्न है जो हमने 8.2 में किए, ठीक है? बस कोमा लग रहा है और गुणा करना है। यह देख लो, मैं प्रश्न उतार देता हूँ। हाँ, नहीं दिख रहा था क्या? देखो प्रश्न 1 है, इसका पहला अपन करके देखते हैं। 4p कोमा q प्लस r। देखो अब इसको हल करेंगे आसानी से, यह देख लेना। अब हमें गुणा करना, हाँ तो हम लिखेंगे गुणन या गुणन, हाँ चलो गुणनफल करने पर या गुणा करने पर लिख दो। गुणा, उसने गुणन लिख रखा ना, तो आप यूं लिख सकते हो गुणन करने। हाँ चलो गुणा करने पर, ओके गुणा करने पर, ठीक है। तो हम यहाँ अभी गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 4p। अब इसको कोष्टक में नहीं करेंगे क्योंकि एक ही संख्या है, इसलिए इसको कोष्टक से करने की कोई जरूरत नहीं है। गुणित, इसको कोष्टक में कर लो, q प्लस r कर दिया। यहाँ देखो आंसर ही आ गया। एक बार अपन 4q का गुणा इसमें करेंगे, एक बार इस 4q का गुणा r में करेंगे। तो देखो ये p नहीं है तो ऐसे कैसे लिख देंगे 4pq। वर्ग अर्ग कुछ भी नहीं चढ़ेगा, क्यों नहीं चढ़ेगा कि सेम संख्या नहीं है इसीलिए। और 4pr ये आपका क्या आ चुका है आंसर, ठीक है। हाँ अब मुझे आप उसमें से ये बाकी जो ये आंसर आ गया, इसमें वर्ग, क्योंकि वर्ग नहीं सेम संख्या होती तो वर्ग बढ़ता, ये ऐसे कैसे उतार दिया। नेक्स्ट सवाल क्या है, रुकना में एक मिनट। हाँ ए बी कोमा ए माइनस बी आ जाएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। हाँ इसमें आ जाएगा। देखो अब इसको हल करेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे गुणा करने पर, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं। पहला सवाल में दिक्कत आती है गणित में, दूसरे में देखो तो हम ए बी ऐसे लिखेंगे, इसको गुणित कोष्टक कर दो, ठीक है। हाँ अब इस ए बी का गुणा इसमें करेंगे तो बच्चों यहाँ ए और यहाँ ए, तो ए की घात और बी ऐसा ही, और अब ए ऐसा ही और बी की घात, ये इसका क्या आ चुका है आंसर। 2 प्रश्न हो चुके हैं, उतार लीजिएगा दोनों को। तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न क्या है, a प्लस बी 7a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। और मैंने घात की भी बता रखी है, a की घात 2 b की घात 2, ठीक है। हाँ वर्ग तो 2 रहते हैं तभी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अपन लिखेंगे गुणा करने, ठीक है। तो हम a प्लस बी, ये अपना 2 संख्या का योग है इसलिए हम इसको कोष्टक में कर देते हैं, गुणित 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ ठीक है ये हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया कि इसका गुणा अब इसमें करेंगे क्योंकि ये 2 अंक है, 2 संख्या है और ये सिंगल है। तो देखो दिख नहीं रहा क्या कृष्णपाल, थोड़ा इधर हो जाए क्योंकि समझना जरूरी है, बाद में पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया, ठीक है नहीं। जिसको समझ में नहीं आए इधर आगे पीछे हो जाओ। तो देखो हम इस दोनों का, इस x का गुणा एक बार इसमें करेंगे या इसमें करेंगे। एक तरीके ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखो आप ये यहाँ कर दो, क्या करो या आप इसको जो पीछे है ना उसको आगे कर दो तुम्हारे समझने में, हाँ और गुणित a प्लस, ऐसे भी कर सकते हो। कुछ भी परिवर्तन किया क्या मुझे ये बताओ। 2 गुणित 3 लिखते हैं तो 2 तिया 6, या 3 गुणित 2 लिखे, इसमें कोई अंतर है क्या, एक ही बात है नहीं। तो इसी प्रकार से हम इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखो मैंने कर दिया, अब मैं इसका गुणा इसमें करूंगा तो 7 संख्या तो है ही नहीं, तो 7 ऐसे कैसे आ जाएगा, a की घात यहाँ 2 थी और एक ही आ गया तो a की घात 3, और b स्क्वायर ऐसे कैसे, नहीं b की 3 नहीं, इसमें कर रहे हैं केवल अकेले में कर रहे हैं, अगर उसमें करते तो हो जाता। अब उसके बाद इसका तो इसमें तो हो गया, अब इसी का गुणा इसमें करेंगे तो 7 ऐसा ही रहेगा और b की घात, ये आपका आंसर आ चुका है।
समझ में आया? सर ए का दोनों में करना है। तो ऐसे ही होता नहीं, इसका गुणा इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। अगर यह सी आता तो इसमें करते इसमें करते, हाँ सी में नहीं, ऐसे क्रम वाइज तो करते हैं गुणा, एक बार इसमें करते हैं एक बार इसमें करते हैं। समझ में आ गया? तीसरा चौथा क्रम हो गया, उतार रहे हो? चलो चौथे में तो आंसर 0 आ जाएगा, मैं नहीं करवाऊं, तुम ही कर लेना। चलो चौथा प्रश्न, हाँ या नहीं चौथा यहाँ उतार देता ना। देखो चौथा प्रश्न क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। पांचवा है? अच्छा चलो पांचवा ही करवा देता हूँ। आर पी आर पी, हाँ ठीक है, 1,0। हाँ ये हटा गया, बस ये पांचवा और उसको भी कर लेंगे। तो पांचवा प्रश्न देख लो, हम यही करेंगे, यहाँ लिखेंगे गुणा करने पर, ठीक है, ये गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको कोष्टक में करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी गुणित 0, ठीक है। अब यहाँ करके आप 0 को पहले लिख लो, यहाँ अगर आप में अब दिमाग आ गया तब कोई जरूरत नहीं, 0 का इसमें गुणा कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, क्रम से कर दे, नहीं कोई छूटेगा नहीं, वो पुष्पारा झुकेगा नहीं, तो ये कोई इसमें कोई छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको याद ही है, देखो पी क्यू गुणित 0 प्लस क्यू आर गुणित 0 प्लस आर पी गुणित 0, समझ गए ना। अब इसका आंसर यहाँ 0 प्लस यहाँ 0 प्लस 0, उत्तर क्या आया? समझ में आ गया ना बात? वो भी, पर ये क्या नंबर नहीं कटेगा, पूरा क्लियर समझाएंगे नहीं तो उसको याद है कि बच्चों को बहुत ज्यादा याद है ना। आप ये लिख दोगे तो उससे ये पता चल रहा है कुछ भी याद नहीं है तो टिपोड़ा है, ठीक है। अरे तो 0 का गुणा करा नहीं, 0 ही आ जाएगा, तो 0 ही, हाँ 0 का सब में करना है। ये पांचवा है, चौथा तो सरल है, चौथा भी सरल है, अभी सिखाया वैसे ही है। हाँ नहीं, चौथे में कहाँ 0 है, चौथे का 36 नहीं आएगा रे, मैं करवा देता हूँ क्या चौथा इस... चलो चौथा प्रश्न क्या है जी, आप बोल दो चौथा प्रश्न। ए स्क्वायर, हाँ कोमा 4, ठीक है। अब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे गुणा करने, इसकी कोई जरूरत नहीं लेकिन लिख देते हैं अपन कर रहे हैं तो, ए स्क्वायर माइनस 9 गुणित 4 है ना। अब आपकी इच्छा तो उधर से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी गुणा कर सकते हो, यहाँ करके थोड़ा बड़ा बन सकता है कि एक स्टेप और बढ़ा दी। हाँ यहाँ करके क्या है कि छोटी संख्या को इधर कर लो और बड़ी को उधर पीछे ये कर दिया। अब इसका गुणा इस अकेले में नहीं करना, इसमें भी करना है और इसमें भी करना और इसमें भी करना। तो इसमें करेंगे तो 4 a की घात 3 और इसका करेंगे तो 36 a 36 से, ठीक है 36 से आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है उतार लो, ऐसे हो गया सब प्रश्न। लो ये आपकी ये सारणी आ चुकी है, संख्या बोलो पहली, बस यही है, हाँ ए रुको रुको रुको, हाँ ठीक, हाँ ठीक है, अब दूसरा भी बता दो, इसका बताओ। ठीक है 2 कर लेते हैं, बाकी तुम कर लेना। देखो इसी टाइप से जैसे अपन उसमें कर रहे हैं, सिंगली ही इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका ए बी एडी, वेरी गुड, और बीच में चिन्ह था तो लगा दिया, हो गया। अब इसका करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है सिंगल संख्या ये है तो इसका इधर कर दो, समझ गए नहीं? मैंने बताया जैसे बड़ी, इस बड़ी का इसमें करने से अच्छा इसका इसमें एक एक करके कर दो। तो इसका करेंगे तो 5x तो यहाँ और 1x यहाँ है, मतलब 1x यहाँ तो x y है, सही। फिर इसका इसमें करेंगे तो y की घात बढ़ जाएगी,
वही का तो ओ एक्स और 5 25 माइनस का 25 एक्स वाई माइनस का 25 एक्स वाई कंप्लीट, समझ में आ गया? ठीक है, बाकी कितने बचे हैं वो तुम कर लेना। 3 और देखो, बड़ा नहीं, पी का सब में लेके कर लेना। उसके बाद चौथे में क्या करोगे, 4p² और q² का इस सब में गुणा कर लेना। एबीसी का पूरे एबीसी में गुणा कर लेना। आ जाएगा समझ में? सरल है, दिक्कत नहीं। और पहले रफ में करना, फिर किताब में उतारना है। पहले रफ में करो, ऐसे मत करो। बाकी नीचे, बाकी आपके लिए ये जो तीसरा प्रश्न है ना, ये भी गुणा ही है। तीसरा प्रश्न है, ये भी क्या है, गुणनफल। ओए, तीसरा प्रश्न देख लो, ये भी गुणा ही है। इसका ए में सभी में गुणा करना है, तो आप गुणा ऐसे कर देना, एक ही घाते पड़ जाएगी, गुणा में घाता पड़ती है। दूसरा भी ऐसे गुणा करना, ऊपर का ऊपर गुणा करो, नीचे के नीचे। तीसरा भी ऊपर का गुणा करो, ऊपर, और नीचे का नीचे करो। और चौथा भी ऐसे ही, एक्स की घात कितने हो जाएगी चौथे में, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, और चौथे का आंसर है 10, एक्स की घात 10। मैंने 4 प्रश्न और करवा दिया तीसरे का, और पांचवा भी ऐसा ही है, और सब ऐसे ही कर लेना, सब करके लाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम करते हैं प्रश्न दूसरा। पहला और दूसरा तो कर लिया, व्यंजक भी कर लिया, प्रश्न करते हैं तीसरा। ठीक है ना? प्रश्न तीसरा है, गुणनफल याद कीजिए। क्या कीजिए? और याद यहाँ देख लो बोर्ड पे, उधर मत देखो। हाँ, गुणनफल याद कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसका, कोष्टक एक की घात 2 गुणित कोष्टक 2 एक की घात 22 कोष्टक बंद। उसके बाद गुणित कोष्टक 4 एक की घात 26। ठीक है, यहाँ तक समझ लो, सबको समझ में आ जाता है। ये तो जोड़ घटाव ये सब याद है रोहित। ठीक है, ये है प्रश्न हमें दे रखा है, अब हम इसको हल करेंगे। तो देखो, सबका कोष्टक हटा देंगे। a² गुणित 2a², सॉरी a की घात 22 गुणित 4 a की घात 26। समझ में आ गया? ये जो हमने कोष्टक हटा दिया, अब मैंने आपको बता रखा है संख्या को गुणा कर लो, क्योंकि संख्या में करते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और बाकी और कोई संख्या है नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 8। लिख दिया ना, संख्या का गुणा करके, क्योंकि सभी गुणा है। क्या वो पहले हम संख्या को हल कर रहे हैं, संख्या। ये आपकी इच्छा, तो मैंने सिखा भी रखा है कि संख्या को अलग लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अभी यह जो एबीसीडी वाले अक्षर है, इनको अलग से लिख दो। a की घात 22, a की घात, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा 8 बन जाएगा। और a की घात देखो, इन घातों गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, एक जैसे की जुड़ती है। ऐसा नहीं कि अब b होता तो b का भी जोड़ लेते। हाँ, तो हम जोड़ेंगे 26 और ये 22, कितना हो गए, 48 और 2, तो a की घात कितनी हो गई, ये आपका क्या है, समझ में आया? ठीक है, बस उतार लो। नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद करो जल्दी। चलो दूसरा सवाल देख लो। 2/3 xy गुणित कोष्टक -9/10 x² y² कोष्टक बंद। ठीक है, ये सवाल आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, टफ दिख रहा होगा, पर बाकी सब प्रश्न सरल है। देखो ये राहुल, देखो पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक हटा देंगे। अगर कोष्टक ऐसा है कि जरूरी नहीं कोष्टक हटाना, कोष्टक तब हटता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे बीच में प्लस नहीं है तो हटा दो। अगर यहाँ प्लस रहता तो आप कोष्टक एक की नहीं हटा सकते। जैसे कि आप देखो x + y, और हमें इसमें गुणा करना है, जैसे कि x का गुणा करना है, किसका करना है, तो आप इसका गुणा ये हटा रहे हैं, तो ये नहीं हटेगा। ठीक है नहीं, क्योंकि इसके लग रहा है वो मल्टी, इसके नहीं लग रहा है, तो दो बीच में प्लस रहता है, उसके कोष्टक नहीं हटाना है। अगर ये सिंपल देखो, किसी में गुणा केवल यही दिख रहा है और बीच में नहीं है, यहाँ समझ लो। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको आगे, हटा देंगे। ये बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो तुम, मैं समझा रहा हूँ ना, फिर समझ में नहीं आएगा, बड़े प्रश्न आ जाएंगे तो फिर कैसे करोगे। हाँ सर, हाँ जाओ सर। चलो तो कोष्टक हटा देते हैं। 2/3 xy
गुणित -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया संख्या का संख्या से गुणा होगा, तो देखो गुणा में ऊपर ऊपर ही होता है और प्लस और माइनस में तिरछे गुणे होते हैं, समझा रखा। हाँ, तो इनसे डरना नहीं कि ये ऐसे आ गए तो हम हल नहीं करेंगे, परीक्षा में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 और 18, शाबाश बहुत बढ़िया, माइनस का 18 क्योंकि माइनस का चिन्ह लग रहा है, और नीचे ये तो 10 या 30। ठीक है, अब x का गुणा x में ही होगा, बहुत बढ़िया। और ये हमारा क्या आ चुका है, बस समझ गए, जल्दी उतारो। ये हमारा तीसरे का तीसरा प्रश्न है ना। पहले अपन लिखेंगे हल, कोष्टक यहाँ पर कोष्टक हटा देंगे, -10/3 पी क्यू की घात 3 गुणित यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे और 6/5 पी की घात 3 और क्यू। ठीक है, हाँ हाँ दोनों का, ठीक है। अब देखो ऊपर गुणा में ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, और ये पी की घात 4 और क्यू की घात 4, पर अभी उत्तर नहीं आया है। ठीक है, अभी माइनस तो ये लग गया, लेकिन अब ये कट रहा है ना, तो 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, 15 × 60। आपका आंसर ये था। ठीक है, ठीक है, बाकी ये राइट था, लेकिन कटता है तो काट दो, उसमें भी काटने का है क्या, तो कटने का, तो जो तीसरे का दूसरा था ना 18/30 उसको काट देना आप 2 से, तो 2 से काटोगे तो 9/15 हो जाएगा, और फिर कट रहा है 3 से कटेगा तो 3, तो 3 3 9 और 5, 3/5 आएगा उसका। मैंने बीच में वो तीसरे का दूसरा प्रश्न है ना, उसको काटा नहीं था, 18/30 है ना, 18/30 उसको चेक करके, हाँ 3/5 आ जाएगा। अरे ये हमारा 18 था, 18/30, इसे 3 से काटेंगे तो 3 × 18 और 3 × 30, फिर हाँ ये 3 दूनी 6, और सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, हाँ तो 2 3 6 और 2 5 10, तो ये 3/5 आएगा उसका। 18 की स्थान पे ये लिख देना आप, 3/5 आएगा। 18/30 है ना, उसके वहां स्थान पे लिखना 3/5 काटने के बाद। और ये नीचे माइनस करा कि नहीं करा, चौथे के माइनस आए, ये तीसरा का तीसरा है ना, इसको माइनस में लिखना, -4 पी क्यू स्क्वायर पी की घात 4, हाँ ये नीचे माइनस नहीं लगा, ठीक है, लगा देना हो। देखो ये प्रश्न है, हाँ हाँ वही तो। अभी ये देखो इसको करेंगे तो डायरेक्ट ये सेम संख्या है, गिन लो खाते, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, लेकिन हम हाँ डायरेक्ट ऐसे लिख दो तो 1 की घात 10, ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपको परीक्षा में नहीं आने वाला है, ये 1 नंबर में आने वाला है सही विकल्प की तरफ। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सरल प्रश्न, हाँ ठीक है हो जाएगा। देखो प्रश्न चौथा है, 3x कोष्टक 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए और x बराबर एक बार 3 लिखिए, इसे पहले वाले को हल करेंगे तब। ठीक है, दूसरा x बराबर 1/3 रखिए और इनमें x का मान याद करिए। ठीक है, जहां एक रहे x है तो इसको हल करना आपने को, और इसका मान क्या आता है देखते हैं। पहले इसको हल कर लेते हैं, किसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, फिर x के स्थान पर क्या रखेंगे 3, एक वाले को रखने पर, फिर इसी को हल हुआ रखा है, फिर हम लिखेंगे इसको रखने पर, है ना, x के स्थान पर 1/2 को रखने पर, फिर आंसर आ जाएगा। पहले इसको क्लियर कर लो कि इसका आंसर क्या आने वाला है, हल करेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन हटाएंगे क्या, नहीं हटाएंगे, माइनस बीच में माइनस है तो नहीं हटाएंगे, डायरेक्ट 3 का इसमें करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो आंसर आने वाला है। अब यहाँ देखिएगा, देख लो, तो हम ये 3 इसमें करेंगे तो 3 दूनी, सॉरी यार कब 3 चौक 12 ये हो गया, x के x में करेंगे x की घात 2, इस 3 का 5 में करेंगे तो 15, हाँ बस सही है। ठीक है, क्या इस 3x का गुणा इसमें करेंगे क्या, नहीं, केवल मल्टी जो गुणा का चिन्ह है वो यही है और इन दोनों में ही है, वो प्लस के और माइनस के स्थान पर जाकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है।
देखो ये इस 3 में गुणा नहीं होगा, ध्यान रख लिया करो, फिर बाद में एग्जाम में ऐसे होता है, यहाँ सब हो जाते हैं, यहाँ तो आंसर भी आ जाएंगे, यहाँ तुम सब प्रश्न कर लोगे, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे, इस 3 का गुणा इसमें भी कर दोगे तुम, ऐसे ही हो। लेकिन प्लस आ जाने के बाद और क्वेश्चन खत्म होने के बाद उधर नहीं जाएंगे, तो 3 क्या करेंगे, ऐसे ही। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्या ये इसमें से कम होगा क्या, घटेगा नहीं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, कहां से होगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये 5x है, घटेगा नहीं। अब ये भी ध्यान रखना, सेम संख्या ही घटती है इसमें, ये नहीं घटेगा, बस खत्म। अब हम रखेंगे ये वाला मान, तो हम रखेंगे देखो x बराबर 3 मान रखने, समझ गए, जहां x से रहेगा वहां क्या लिखेंगे 3, जहां x है उस स्थान पर 3 इसमें लिखेंगे। तो देखो 12 ऐसे ही, x के स्थान पर हमने क्या लिखा, और ऊपर वर्ग ऐसे ही, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है, तुम्हें बता भी रखा है, -15 गुणित 3 प्लस का, समझ में आया कि नहीं आया रोहित, यहाँ पर समझ में आया, मैंने 3 लिख दिया x के स्थान पर कि नहीं आया। देखो अब क्या होगा, पहले इस 12 को ऐसे लिखता हूं, 3 का वर्ग क्या होता है 9, ठीक है, 15 का गुणा इसमें करो, 15 3 45 प्लस का, समझ में आया ना यहाँ तक। तो अब देखो इसका 12 का इसमें कर लो गुणा, 9 में बार नाम कितना होता है 108, ये 108, ठीक है, और ये 45 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 42, ठीक है 42। हाँ कहाँ पर x बचा ही तो नहीं है, हाँ यहाँ x था, तो x के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया 3, बस, और क्या। हाँ अब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 66 बचेगा, राइट। हाँ इसमें से 6 और इसमें से 6, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आया, ये हमारी पहला स्थान का तो आ गया, इसका तो हमें क्या मिला 66, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे दूसरे स्थान पर, रुकिएगा 1 मिनट, मैं इसको देखो, ये समीकरण अपने यहाँ तक कर लिया, इसके बाद हम इसको करते हैं, इसको उतार लीजिएगा उसको, क्योंकि एक मान तो आ गया, दूसरा इसको मिटाने के बाद करेंगे। ये प्रश्न चौथे का बी है ना, ए करवा दिया, और वो 5 होते, चौथे का बी है, हाँ चौथे का बी है, और उसका चौथे का ए का दूसरा रहा है। इसमें 3 प्रश्न, कितने 1 2 3, जहां जिस स्थान पर ए रहेगा उस स्थान पर हमें एक बार क्या रखना, 0, ये जिया इधर देखो। दूसरे इसी प्रश्न के अंदर हल करेंगे, पूरे में ए के स्थान पर 0 0 रखेंगे, उसके बाद दूसरा फिर रखेंगे ए बराबर 1 रखने पर, और फिर को हल करके मान रखेंगे, दूसरा है 1 -1 रख के, तीनों का आंसर आ जाएगा। देखो पहले प्रश्न को उतार लीजिए, ऐसे कैसे हल लिखेंगे, में इसमें ऐसा ही होता है कि आपको पहले क्वेश्चन को ऐसे कैसे उतारना, जिससे आपका एक स्टेप तो ये बन गई, ये आपकी एक स्टेप कंप्लीट हो चुकी है बिना इसके। अब हम यहाँ लिखेंगे पहले वाले से, a बराबर 0 है ना, रखने ठीक है, तो जिस स्थान पर 0 a है उस स्थान पर अपन 0 रख देंगे, तो ये आपको बाहर ही 0 है, ये 0 रख दिया, सॉरी ये है 0 रख दिया उसके स्थान पर, ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 कोष्टक बंद प्लस 5, सरल प्रश्न है ये भी। देखो पहले आप उत्तर तो इसका देखो, यहाँ से ये 0 आ गया, इसमें यही हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा अच्छा रहेगा, स्टेप में दिक्कत नहीं है। 0 का वर्ग 0 ही होता है, और ये भी 0 मतलब 0 ही आ गया, और हमें बीच अंदर क्या मिल गया प्लस, क्योंकि 0 को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझ गया नहीं बात, ठीक है। उसके बाद हाँ 0 तो यही सही, वो ये 5, ये इसमें हम 0 का गुणा करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं 0 आ जाएगा, तो हमारा आंसर इसका क्या आया 5 आएगा नहीं, 0 में फिर 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5, तो आपका आंसर ये क्या आ चुका है, आंसर क्या आया 5, ठीक, कर लीजिएगा ये। चलो एक हमारा एक का आंसर आ चुका है, मिटा दो नहीं इसको, ये क्या हुआ, अच्छा यार, अब देखो ये बी का है ना, इसी को हम रखेंगे तो हल करेंगे यहाँ पर हल। अब तो इसी प्रश्न को हल कर रहे हैं तो हल लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हल तो चल ही रहा है। अब हम स्टेप रखेंगे दूसरी, है ना, a बराबर
एक रखने पर मान रखने पर रखने पर। और अपन प्रश्न ये यही सही है समीकरण और क्या ए। चलो ये लिख दिया। अब इसमें हम रख देंगे एक के स्थान पर एक। तो देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है, आपको बता रखा है कोष्टक से बाहर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक गुणित कोष्टक एक, एक का वर्ग प्लस एक कोष्टक बंद और 5। ठीक है, एक ऐसा ही रहेगा। एक के स्थान पर एक, एक का वर्ग एक ही होता है, प्लस एक। ठीक है, अब देखो प्लस 5। अब यहाँ एक रह जाएगा, ये तीनों एक जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का 5। ये इधर तीर चला दो और इन ये 3 एक का प्लस 5 बराबर 8। तो हमारा जो दूसरा था उसका आंसर क्या आया, ये आंसर आ गया। उतार लो इसको, उतार लो, उसके बाद दूसरा स्टेप वाला करते हैं। हाँ? ये हम अब ये दूसरा तीसरा करके बताएंगे हम। अरे चुप हो जाओ रे। चलो अब अपन तीसरे को करते हैं। समझना जरूरी है। ए के स्थान पर हमें क्या रखना है, माइनस का एक। दूसरा नहीं तीसरा कर रहे नहीं, वो वाला ए स्क्वायर प्लस एक कोष्टक बंद। ठीक है, हाँ ये अब देख लो, उतारो मत, पहले यह देखो, पहले इसको समझ लो फिर करना जो भी है। हम एक स्थान पर -1 रखेंगे, थोड़ा सा चेंज हो सकता है इसलिए देख लो। जहां पर ए रहेगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का बस। ठीक है, तो माइनस को हम कोष्टक में लिखेंगे। देखो उसके बाद कोष्टक बंद और ये गुणा का चिन्ह, ये इसको भी हम माइनस कोष्टक के अंदर कोष्टक ये कर दो, है ना। वो बदल क्यों चिन्ह तो तब बदलता है कि अंदर कोष्टक हटा दे तब। अब माइनस बाहर है, गुणा करेंगे तब। देखो पहले समझ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ, इसको भी माइनस में, वही तो समझा रहा हूँ। देखो हाँ कोई बात नहीं, तो कोष्टक अब लो ये कोष्टक ये बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, बड़ा कोष्टक के अंदर छोटे छोटे कोष्टक लगा दिए। अब समझ लो, एक लिख रखा ना, एक के स्थान पर माइनस का एक लिखना है, एक के स्थान पर। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब मैं इसको तो ऐसे कैसे यहाँ बाहर लिख दूंगा, ये माइनस का है। ठीक है, और इसके कोष्टक लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाहर ही है तो चलेगा, अकेला है तो चलेगा, लेकिन डबल होता है तो फिर नहीं चलाएंगे। ठीक है, अब ये गुणा का चिन्ह, ये कोष्टक बड़ा कोष्टक नहीं लग रहा था, हमने लगा दिया, कोई उससे अंतर नहीं। देखो इसके अंदर देखो, किसी भी संख्या का वर्ग अगर अंदर माइनस है और सम संख्या रही तो किसमें उत्तर आएगा, कल ही सिखाया था, प्लस में। सम में हमेशा किसमें आता है, तो डायरेक्ट हमारा उत्तर क्या आया, 1, है ना। इसको बाहर निकाले, और इसका असर आया कैसे, तो मैं आपको बता दूं। इसको हम लिखेंगे माइनस गुणित, 2 बार लिखेंगे, और एक का एक में गुणा होगा तो एक का एक, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो वो कल सिखा ही दिया था आपको इस तरीके से। प्लस ये अब ये बाहर निकलेगा तो भी माइनस आने वाला है, तो ये माइनस का 1 प्लस का, यहां तक समझ में आई बात कि नहीं आई, यह है कि नहीं आया। कोष्टक से बाहर हुआ तो प्लस से कोई अंतर नहीं हो रहा, माइनस का माइनस से निकलेगा। हाँ, और इस माइनस से ये माइनस कम हो गया, मतलब घट गया, 1 से 1 गया था 0, 1 से 1 गया था 0 बच गया। ठीक है, वो हट गया। अब बाहर अपना क्या बचा, माइनस का 1, और हमें अंदर कोष्टक में प्लस का 1 है, तो उसको तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्लस का 1 या गुणित प्लस का 5। अब देखो 1 1 कम तो माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा। तो अब ये 5 में से 1 गया तो 4, तो आपका आंसर क्या आया, चलो उतार लो सवाल, एक साथ तीनों को उतार लो। ठीक है ना, ऐसे मतलब पहले जैसे पहली स्टेप वो पहले वाला करवाए, ये वाला उसके नीचे, ये उसके नीचे, तीनों का आंसर है। हाँ हाँ ऐसे उतार लो तीनों, जल्दी कर लो, सब समझ में तो आ गया ना। चलो चौथे का एक ही है, तुम्हारा को नहीं आना तो ये करवा देता हूँ। देखो x के स्थान पर हमें क्या लिखना, 1/2, है ना। तो पहले इसको उतार लो समीकरण को, 3x, हाँ चौथे का एक का दूसरा है, और x -5 कोष्टक बंद, और ये हाँ। उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1/2 मान रखने। ठीक है, 1 मिनट, चलो ये मान रखने पर
तो अब जिस स्थान पर x रहेगा वहां पर हम 1/2 लिखेंगे, ध्यान से समझ लो। और बटे से डरो मत, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं और केवल हल करना सही है आपको। अगर आपने जिस तरीके से आपको हल करना मैंने सिखाया है वैसे करोगे तो प्रश्न कैसा ही हो मान ही तो रखना है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर रखेंगे 3 ऐसे ही। अब हम x के स्थान पर क्या रखेंगे 1/2, लेकिन आपको बताइए कुछ चिन्ह नहीं है तो एक गुणा का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणा 1/2, समझ गए ना, ठीक है। अब कोष्टक के बाहर भी है कुछ नहीं है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। x के स्थान पर हमने 1/2 लिखा नहीं, यही तो हमने यहाँ रखा है, हाँ कोष्टक 4, और यहाँ भी हम किसका चिन्ह लगाएंगे गुणा का, और x रहेगा वहां पर 1/2, ठीक है, माइनस का प्लस का, ये आप अब हल कर ही सकते हो। देखो अब गुणा, हाँ गुणा में ऊपर ही होता है 3 1 कब और 3/2 गुणित ऐसा ही। अब यहाँ इसके कोष्टक के अंदर 4 1 कम, और एक और देखो ये भी कर सकते हो, और मैंने आपको सिखा रखा है यहाँ अगर गुणा में ऊपर के ऊपर भी कर सकते हैं, कट सकते हैं। देखो आप गुणा में काट सकते हैं, 2 के पाड़े में 4 कितनी बार आता है 2 बार में, 2 को 2 2 दूनी, डायरेक्ट आंसर ही 2 आ गया है, ठीक है नहीं। ये आप ऐसे करोगे 4 एकम 4 ने फिर 2 का भाग दोगे तो भी वही आने वाला है, चलेगा वो तो। उसके बाद माइनस का 5 प्लस का 3, हमारे पास अभी ये दुर्गा शंकर की क्या हुआ था कि ये हल करके ही लिया था, पर जब तक कोष्टक हल नहीं होता है बाहर नहीं निकालते हैं अपन, तो ऐसे 3/2 ऐसे ही रहेगा। अभी कोष्टक, अब देखो 2 5 में से 3 जाएगा, 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, प्लस का 3। अब आप ऐसा नहीं कि ये कर सकते हो इसमें गुणा, इसमें आप 3 से 3 नहीं काट सकते हो, क्यों नहीं काट सकते हो, कारण ये है कि इसका गुणा हो रहा है इसमें, जैसे कि आपकी इच्छा होगी 3 में से 3 गया तो 0, बात ये भी है, लेकिन हाँ लेकिन पहले इसका इसमें गुणा होगा और उसके बाद वो कटेगा या घटेगा वो बात की बात है। तो देखो 3 3 और बटे में 2 चल ही रहा है, और प्लस का 3, समझ में आया ना यहाँ तक। तो देखो अब ये क्या है मैंने आपको सिखा रखा है, ये लाइन एक ही रेखा एक ही के ऊपर है, हम पूरे के ऊपर लेने के लिए यहाँ पर, यहाँ हम इसके नीचे 1 लिख दो, 1 का गुणा इसमें कर दो, 2 का गुणा, ठीक है। यहाँ आपको अगर ज्यादा समझ में पहले से आ रहा हो तो 2 का डायरेक्ट 3 में कर दो, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस का 9 हो जाएगा, और इधर 2 3 बटे में 2। अब 9 में से 6 जाएंगे तो माइनस का बटे में, ये आपका क्या आ चुका है ना। देखो आंसर बड़ा नहीं है, मैंने आपको स्टेप से इसका समझाया क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है नहीं। उतार लो पूरा। देखो ये 5वें का पहला प्रश्न है, समझ लो। देखो अपन करेंगे इसको हल, समझ में नहीं आ रहा है तो ए आदर्श इधर p माइनस q, अब इसको जोड़ना है, क्या करना है, हाँ देखो जोड़ना है, क्या अभी कर रहा हूँ मत उतारो, जोड़ना है तो जिस स्थान पर कोमा लग रहा है वहां पर हम क्या लगाते हैं, अरे प्लस, हाँ बस तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, q माइनस r, एवं के स्थान पर भी हम जोड़ लगाएंगे, और ये r, ठीक है। हमने इसको पूरा सिस्टमेटिक लिख दिया तरीके से, ठीक है। अब देखो अब इसको हल करेंगे तो पहले इसमें यहाँ मैंने आपको बताया कोष्टक के बाहर कुछ नहीं है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो मैं इसका इस दोनों में गुणा करूंगा शिवराज, उसके बाद मैं q का इस दोनों में गुणा करूंगा, इस r का इन दोनों में गुणा करूंगा, एक एक के बाद, है ना। ऐसा नहीं कि सिंगल कर दिया r ही में कर दिया छोड़ दिया, दोनों को साथ करेंगे। देखो p का p में करेंगे तो p का वर्ग, ठीक है, समझ गए ना। कैसे किया वो भी समझा देता हूँ, p गुणित p होता है और गुणा में गाथा जुड़ जाती है, वो समझ गए। तो आपको मैंने, हाँ ठीक है समझा रखा तो कोई दिक्कत नहीं, p स्क्वायर, और ये हो जाएगा p q माइनस p q, ये q स्क्वायर हो जाएगा, q माइनस q, ठीक है, r स्क्वायर माइनस r p, ठीक है, समझ में आया आदर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखो कटेगा नहीं, अभी रुक तो जाओ तुम। अब जो स्क्वायर वाले हैं उनको पास में लिख दो, हाँ ये लिख दिया। अब इन दोनों को अपन पास में कर दो, पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, ठीक है बच्चों। इसमें कोई कट रहा है कि कोई नहीं कट रहा है, सब अलग है, ऐसे अलग अलग नहीं कट, मतलब आर या अकेला सिंगल होता तो कट जाता, लेकिन देखो आर में इधर क्यू है उधर पी है तो नहीं कटेगा, दो अलग अलग हो गया नहीं।
अब आप एक ही काम कर सकते हो इन दोनों के साथ, क्या एक प्लस कॉमन ले सकते हो और कुछ भी नहीं हो सकता है। देखो ऐसे कर सकते हो, बाकी वो आंसर आ चुका है, आंसर आ गया है। ये आपको एक स्टेप के द्वारा समझा दो कि ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आपकी इच्छा हो तो इन दोनों में क्या कर सकते हैं, एक आर, ये जो माइनस है ना ये बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर निकालने से जो इनमें जो भी ये दे रखे हैं ये प्लस में हो जाएंगे। जैसे कि ये माइनस का था, ये किस में हो जाएगा, प्लस। ये माइनस में था तो ये, और ये माइनस में था तो ये भी क्या हो जाएगा। बाकी आपका आंसर ये है और ये, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। देखो पूरा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, एक मिस्टेक यहाँ हो गई। जैसे आर का आर में करा था ना तो आर प्लस में था, ठीक है। यहाँ पर आर का गुणा आर में करा था ना हमने, तो किसमें हो गया था, प्लस में था ना। हमने यहाँ माइनस लिख दिया था, यहाँ माइनस था, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर भी ये भी प्लस रहेगा और ये भी प्लस रहेगा, बाकी और सब सही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आर प्लस में आ रहा था हमने, बाकी राइट है, लिख लो ऐसा कैसे। चलो ये दूसरा प्रश्न, पांचवे का दूसरा देख लो, अब जल्दी से करेंगे। हाँ घटाना, अच्छा घटाना दूसरा प्रश्न का, ठीक है तो नहीं है, मैं तो घटाने भी चल रहा था इसको। चलो ये करते हैं फटाफट। अब देखो इस प्रश्न को घटा भी देते हैं अगर हो जाता तो, देखो करते हैं। अभी आप लिखते हैं पहले तो इसको ऐसे, जेड एक्स माइनस वाई, ये इसके स्थान पर प्लस आ जाएगा, 2y, दो कोष्टक आएंगे क्या, जेड माइनस वाई जेड एक्स, ठीक है। अब देखो इसका गुणा पहले इन तीनों में करेंगे, देख हाँ देख लेना तू, यहाँ पर जेड नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, बढ़िया रहा, फिर तो और अच्छा रहा। चलो अब ये इसका गुणा इसमें करेंगे, ये समझा रखा, इसका इसमें दोनों तीनों में कर देंगे, ठीक है नहीं। हाँ ठीक है, अब समझ लो, जेड एक्स ये हो गया, 2x का जेड में कर दिया, फिर 2x स्क्वायर है ना, वर्ग बन जाएगा। अरे यहाँ समझो लिखने का, हाँ फिर 2xy, नहीं मैं करवाऊं तब यही देखो, बाद में तुम्हारे को जो लगेगा। देखो इसका इसमें करेंगे 2yz और 2y स्क्वायर माइनस 2 2x या xy का तो कोई चलेगा, आगे पीछे चलता है, नो प्रॉब्लम है ना। अब देखो मैंने बता रखा, ऐसे ही संख्या अगर आपको मिल जाए, ये वाला ये जेड इसमें गुणा किया तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो वही 2 एक कम तो हो गया, और जेड एक्स ऐसे लिख दिया। ऐसी संख्या इसमें है क्या, कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को ऐसे कैसे उतार दो, 2xz, ठीक है उतार दिया। अब हमें, हाँ ये जेड नहीं है, 2 है, ठीक है। अब देखो अब ऐसी वाली संख्या देखते हैं, 2x स्क्वायर है यहाँ पर, ये 1 है, ठीक है लिख दो उसको, अरे दूसरी भी चलेगा, ठीक है। लेकिन पहले हमने क्या किया, एक मिनट रुको, पहले पूरे इनको उतारा ही नहीं, 2xy, उसके बाद ये घट भी जाएगा, ये कहीं इस वीडियो इसके अंदर कितनी गलतियां हैं, ठीक है। हाँ 2xy समझ में तो आ रहा नहीं, केवल मैं उतार रहा हूँ, इसको देख देख के पास में लिख रहा हूँ, और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है। ऐसी जिनके वर्ग नहीं चढ़ रहा उनको ऐसे यहाँ पास में लिख रहा हूँ, ठीक है नहीं, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब मैं वर्ग वाला ही उतारूंगा, जैसे मैंने एक ये उतारा, अब वर्ग वाला उतार दूंगा, 2 बस खत्म हो गया ना, तो और बचा वर्ग वाले 2 ही है, ठीक है। अब देखो क्या इनमें घटने वाली संख्या है क्या, है नहीं, ये घटेगा नहीं है, ये नहीं घट रहा है, नहीं घट रहा है, इसको ऐसे लिखो 2xz, यहाँ पर ये दोनों जुड़ेंगे है ना, क्यों जुड़ेंगे, अरे कट नहीं रहे, ये माइनस का है, वो भी माइनस का है, तो माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, तो माइनस का 4x y हो जाएगा, गुणा में होता है वो, और प्लस 2yz, और ये उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब आपको अगर इसका ये वर्ग वाले पहले लिखना है तो आप इसको पहले लिख सकते हैं, या इसमें से सब में से 2 कॉमन ले लो, क्या करो, देखो आंसर अभी आ गया आपका, कैसे, ये मैंने 2 बार कर दिया, क्या कर दिया, तो जिस स्थान पर 2 दिख रहा है वहां से 2 हट गया है, तो यहाँ ये बचा xz, यहाँ रहेगा
सर एक संख्या और आगे हो गया है, एक स्टेप और 2xy सर वहाँ पर तो 4 है प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई नहीं है यहाँ पर, जेड है, y हाँ, प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये पूरा हो गया। अब तो आपको और लग रहा है अगर ज्यादा नंबर का आ रहा है, 3-4 नंबर मतलब 3 नंबर का आ गया, तो आप पहले इनको यहाँ लिख दो, हो गया तो ठीक है, ये आपका आंसर सर आपने एक स्टेप और आगे कर दी, इसके लग रहा है है ना। आपका आंसर यही आ चुका है, वो ऊपर वाला उतार लो पूरा। तो सर आप लीजिए ये एक स्टेप तो समझाने के लिए कि आप इतना और ज्ञान होना चाहिए आपके अंदर कि कॉमन भी ले सकते हैं, कर लीजिएगा। ये हमारा तीर चलने दे। सर सवाल सर ये 4 के बाद 13 की है सर, जो सर यूट्यूब पे देखिए बहुत इंस्ट्रक्शन है। हाँ देखो ये हो गया पूरा, ये हमने लिख दिया घटाए। अब में से के स्थान पर अपन क्या, ओए में से के स्थान पर घटाना। अब इसको पहले हल के स्थान पर तो अपन ऐसे लिख दो 4l, सर मैक्स की जगह माइनस हाँ बस। अब ये प्लस 2l कोष्टक, में से के स्थान पर ये घटाने का चिन्ह, ठीक है। ठीक है कंप्लीट। अभी देख लो प्रश्न कठिन नहीं लगते हैं हल करने वाले, तुम समझते जाओ। हाँ इसका 4 का गुणा इसमें होगा, संख्या का गुणा संख्या में होता है 40, 40 l n, सॉरी m लिख दिया, n आएगा n, ठीक। इसमें 4 का गुणा इसमें करें 12 और l l m, 4 का गुणा इसमें करेंगे 8l स्क्वायर। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया विजय? अभी कर मत, हाँ पर मत करो, पहले यहाँ देख लो। अब इसका इसमें करेंगे, इसमें तो देखो इसके पास संख्या नहीं है, तो 3 कम 3 तो हो जाएगा स्क्वायर। इसका इसमें करेंगे प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करते तो 12, तो 12 lm प्लस 3 15 माइनस का, माइनस का बहुत बढ़िया l समझ गए, ठीक है। अब देखो ये हमें एल एन वाली यहाँ दिखती है तो देख लीजिएगा, यहाँ पर 15, तो हम लिखेंगे 40 एल एन माइनस उधर से लेंगे अपन एल एन, ठीक है। और अब 12 एल एन, ठीक है, ये तो पास में ही है, ठीक है। अब देखो बच्चों साम वाले इन ये जो सेम संख्या है उन्हें घटा देंगे इधर वाले को, तो हम घटाएंगे तो देखो 40 में से 15 गए तो कितना बचे 25। बड़ी संख्या किसकी है? प्लस वाले की, तो हम प्लस को तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे मैंने से एम क्यों लिखा है, एन है ना, ये हो गया। उसके बाद 12 में से 12 गए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसमें से इसको घटा दो तो माइनस प्लस का 5l स्क्वायर। समझ में आ गया? अब आंसर तो आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 5 यहाँ भी है और 5 इसके अंदर भी है, तो 5 के पार्ट में क्या आता है 5 को बाहर कर देते हैं, और 5 के पार्ट में 25 कितनी बार में आता है 5, 5 l n l स्क्वायर। कहाँ पर? और अब देखो हाँ 5 के पार्ट में 25 5 बार में आता है। अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होने तो आपको कुछ नहीं तो ये l, अगर आपको आंसर की में आपको ये मिल रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं l है। चेक कर लो आंसर यही है।